डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके ठीक पिछले वाले जो वीडियो था आधुनिक भारत से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसका अधिवेशन कहाँ कहाँ होता है, उस अधिवेशन का जो विषय बिंदु था, उन सभी चीज़ों को हमने गहन अध्ययन किया। अभी जो हाल ही में प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसी प्रकार आज का जो टॉपिक है ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष क्या है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष यानी भारत को आज़ादी दिलाने में यानी जो समय लगा, उस समय को कितने चरणों में बांटा गया है। तो आखिर जो भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया वो कितने चरण में बांटा गया उस समय को। तो सबसे पहला चरण जो है यह 1885 से 1905 ईस्वी का। तो 1885 से 1905 ईस्वी का जो समय रहा ये किन लोगों का रहा, तो कांग्रेस में जो भी नेता लोग थे वे उदार प्रवृत्ति के थे, यानी उदारवादी नेता थे, उदारवादी विचारधारा के थे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर भारत की आज़ादी चाहिए तो हमें अंग्रेज़ों को किसी काम में विरोध नहीं करना है, हमें अंग्रेज़ों से क्रांति नहीं करनी है, युद्ध नहीं करना है। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें मांग रखना पड़ेगा, याचना करना पड़ेगा। ऐसी विचारधारा थी किसकी? उदारवादी नेताओं का। लेकिन अब जो दूसरा चरण आ रहा है ये 1905 से 1919 का। इस चरण में क्या होता है कि क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का प्रवेश होता है। इन लोगों का विचार क्या था कि अंग्रेज़ जो है सो घटिया प्रवृत्ति का है और अंग्रेज़ से बिना युद्ध किए, बिना क्रांति किए भारत की आज़ादी नहीं हम हासिल कर सकते हैं। और इन लोगों को कहना था कि जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इन लोग की जो राजनीति है ना, ये भिक्षावृत्ति है, यानी भीख मांगने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें युद्ध करके छीन करके आज़ादी लेना है। ये किसका कथन था? ये क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का था। यानी इसमें लोग गर्म दल के लोग थे और ये जो उदारवादी प्रवृत्ति के थे, उदारवादी विचारधारा के थे, ये नरम लोग थे। इसके बाद अब आता है तीसरा चरण जो चला 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो ये जो चरण है, ये जो समय है, ये गांधी जी का समय था। इस समय में क्या होता है कि गांधी जी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अनेक प्रकार से संघर्ष करते हैं, अनेक आंदोलन चलाते हैं। तो इस युग को क्या कहा जाता है? गांधी युग। अब यहाँ पर क्या है कि पहला चरण में जो उदारवादी जो नेता लोग जो थे, ये भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए, कहने का मतलब राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए लोगों में क्या है कि ये अपनी विचारधारा को फैलाना चालू किया। यहाँ भारत में अपनी विचारधारा को फैला ही रहे थे। इसके साथ साथ कहता है कि लंदन में ये अपनी विचारधारा को फैलाना शुरू किया। वहाँ संस्थाओं का गठन किया गया, संस्था बनाए गए, संगठन बनाए गए। इसके द्वारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाना शुरू किया। अब क्या होता है कि इनके प्रयास से, इन लोगों के प्रयास से जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो गई, तब अंग्रेज़ों को लगा कि अरे अब तो मुझे भारत में शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है कि भारत में हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो गया। अब क्या है कि अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। तब अंग्रेज़ ने एक चाल चला। क्या करता है कि इसके विरोध में, यानी एकता को खंडित करने के लिए वह एक नीति अपनाता है। वह नीति क्या है कि बंगाल का विभाजन कर देता है। वो बंगाल का विभाजन करने का मुख्य मकसद क्या था कि बंगाल जो है ना, उस समय आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से यानी धनी संपन्न क्षेत्र था और बंगाल बहुत बड़े क्षेत्र में था। तो सोचा कि उस बड़े क्षेत्र में हम क्यों न दोनों की भावनाओं को क्या करें, एक दूसरे के विरोधी बना दें। तो इस एकता को खंडित करने के लिए अंग्रेज़ का किया कि बंगाल का विभाजन किया। यही स्थिति आती है बंगाल विभाजन का। उस समय भारत में जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो क्या होता है कि बंगाल विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है 1905 में, और कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन करता है। अब यहाँ ये देखना है कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। तो ऐसे तो कारण क्या है कि अगर पूछा जाए तो बंगाल बहुत बड़े क्षेत्र में था
जहाँ कहता है कि अंग्रेज़ों के प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, उसको शासन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो उसको बंगाल को विभाजन करने के लिए सोचा। लेकिन जो मुख्य कारण था, यानी जो वास्तविक कारण था, ये नहीं था। वास्तविक कारण कुछ अलग था। क्या था वास्तविक कारण? कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, बंगाल को दुर्बल करना। क्या है कि भारत में देख रहे थे कि राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो चुकी थी, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो गया था, तो यही राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना चाहता था, कमज़ोर करना चाहता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहता था। यही इसका वास्तविक कारण था। अब उसके बाद आता है कि विभाजन का निर्णय। अब जो है बंगाल को विभाजन करना है, तो निर्णय किस दिन लिया गया, वो डेट क्या था? तो निर्णय लेने के एक दिन पहले क्या होता है कि अंग्रेज़ 19 जुलाई को पहले विचार विमर्श करता है और 20 जुलाई 1905 को क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि बंगाल का विभाजन करना है तो करना है। इसके बाद आता है कि विभाजन की तिथि। अब किस तिथि को विभाजन किया गया, बंगाल को किस तिथि को बांटा गया? तो यह समय है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का। अब इसमें क्या है कि बंग भंग की घोषणा कर दी गई, यानी बंगाल का विभाजन हो गया। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या है कि इसमें देखिए, विभाजन का अगर निर्णय पूछेगा कि किस दिन का विभाजन, बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। अगर कहेगा किस दिन बंगाल का विभाजन किया, तो क्या है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यानी बंग भंग की घोषणा किस तिथि को हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अब किसने किया? उस समय वायसराय कौन था? इस समय जो था ना, इस समय वायसराय जो था, वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखना है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। अब यहाँ पर जो है बंगाल का विभाजन जो हुआ, वो लॉर्ड कर्जन किस प्रकार बंगाल का विभाजन किया था? तो एक विशेष नीति था इसका। बंगाल का विभाजन भी जो किया गया वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया, यानी हिंदू मुस्लिम को जो है ना, एकता को खंडित करने की दृष्टि से किया गया। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए, ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। अब उस टाइम जो था, ये बंगाल जो है ना, ये बंगाल का ये पूरा क्षेत्र था। अभी जो है इसमें क्या है कि यहाँ पर बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश है। तो ये सम्मिलित रूप से क्या बंगाल हुआ करता था। अब इसी बंगाल को क्या करता है, लॉर्ड कर्जन जो है इसको दो भाग में बांट देता है। इसको इस तरह से बांटता है कि इधर जो पूरब का साइड जो हो गया, ये हो गया पूर्वी बंगाल। समझे, ये क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। अब इधर में क्या हो गया? ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी यानी बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। और इसकी राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। अब यहाँ पर देखिए बांटने का इसका नीति क्या था, ये समझना है। जब इसको बंगाल को जब दो भागों में बांटा, तो पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया कि इसमें हिंदुओं की संख्या को अधिक कर दिया और मुस्लिमों की संख्या को कम कर दिया। अब इसी तरह से अगर उस साइड देखा जाए, बांग्लादेश में यानी पूर्वी बंगाल में, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक कर दिया और हिंदुओं की संख्या कम कर दिया। अब कहने का मतलब ये बांटने का नीति क्या सही था? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों जगह रखा है, लेकिन एक जगह कम एक जगह अधिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि लोगों को भड़काने का काम करेगा, समझे, यानी क्या है कि दोनों को लड़ाने का काम करेगा, ताकि ये दोनों हिंदू मुस्लिम में एकता कभी स्थापित नहीं हो सके और ये जो है अंग्रेज का शासन हमेशा के लिए चलता रहे। यानी फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ पर लागू होती है। अब यहाँ पर जब इस तरह से बंगाल को बांटा गया, तो इसका विरोध होने लगा। भारत में इसका विरोध होना चालू हो गया। तो विरोध में देखिए क्या होता है कि विरोध की तिथि 7 अगस्त 1905 को इसको खुल करके विरोध करता है। और इसमें क्या है कि स्वदेशी वस्तुओं का क्या है कि उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। यानी अपने देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करना है और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। यहाँ तक कि क्या है कि विदेशी वस्तुओं को जहाँ का तहाँ क्या है उसे जलाया गया, यानी होलिका की तरह जलाया गया। अब इसके बाद है क्या कि जब सब विरोध के लिए जब सभा बुलाई गई,
तो ये जो सभा चल रही थी कहाँ चला था? कलकत्ता के टाउन हॉल में चला था। अगर पूछा जाएगा कि बंगाल के विभाजन के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी, भारतवासियों की, भारतीय नेताओं ने ये सभा कर रहे थे, तो ये कहाँ किया था? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में। अब उसमें फिर क्या है कि यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी बंधन, यानी हिंदू मुस्लिम में एकता हमेशा कायम रहे, इसके लिए हिंदू मुस्लिम क्या किए? दोनों भाई को एक दूसरे पर राखी बांधे। और क्या किए कि गंगा स्नान किए। और क्या हुआ कि शोक दिवस मनाए और उपवास भी रखे। इसे फिर से समझा जाए कि बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है कि अपने देश की राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम में एकता को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम ने क्या किया? एक दूसरे को राखी बांधा, गंगा स्नान भी किया। हिंदू मुस्लिम दोनों गंगा स्नान किए, दोनों उपवास भी रहे और शोक दिवस मनाए। इतना ही नहीं, अब यहाँ जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक रचित जो है राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला, ये गीत को गाया गया। अब इसके बाद आता है क्या? जब इस तरह से विरोध हुआ तब यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम लोगों को, यहाँ अल्पसंख्यक कौन बन गया? पश्चिम बंगाल में तो मुस्लिम बन गया, और इधर देखा जाए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन बन गया? हिंदू बन गया। तब यहाँ पर अंग्रेज क्या करता है? यहाँ पर मुसलमानों को भड़काना चालू किया कि आप अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी संख्या बहुत कम है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, ऐसा है कि तुम्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा, तुम्हें कमज़ोर बन करके रहना पड़ेगा, तो और हो सकता है कि तुम पर आक्रमण होगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए तुम हिंदुओं के द्वारा सताए जाओगे। इसी तरह से क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ हिंदुओं को भड़काना चालू किया कि तुम्हारी संख्या कम है, मुस्लिम लोग हमेशा तुम्हें दबा करके रखेगा, तुम्हें हमेशा कमज़ोर बन करके रहना पड़ेगा, तुम्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लोगों को दिमाग पलट गया। अब क्या होता है, उन्हें सोचने लगा कि अब हमें एक अलग संगठन बनाना होगा। अगर तुम्हें अधिकार पाना है तो तुम मुझे सहायता करो, तुम मुझे मदद करो, हम भी तुझे मदद करेंगे। इस तरह से क्या है कि हिंदू और मुस्लिमों को अंग्रेज भड़काना चालू किया। तो यहाँ के मुस्लिम लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज की बात में आकर के एक अलग संगठन बनाने को सोचा, और वही संगठन जो बनता है उसका नाम होता है क्या? मुस्लिम लीग। यानी 1906 ईस्वी में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और यहाँ के मुसलमानों के साथ साथ ये जो बांग्लादेश के मुस्लिम है, ये भी कहता है कि मुस्लिम लीग में ये शामिल होना शुरू कर दिया। अब यही आता है क्या कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। अब इसके बाद समय आगे बढ़ता जाता है, कुछ समय बीता, समय 1911 ईस्वी का आया। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी ये दिल्ली दरबार में आते हैं। यानी 1911 में दिल्ली दरबार लगा, तो उस दिल्ली दरबार में कौन आता है? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी। अब जब वहाँ आता है तो 1911 ईस्वी में क्या है कि दिल्ली में उसका भव्य स्वागत किया जाता है, और उसके स्वागत में क्या है कि दिल्ली में एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। और किसके स्वागत में वो बना था? तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। जब वो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली दरबार में, तब क्या होता है कि 1911 ईस्वी में ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर देता है। और उस समय अगर पूछेगा कि वायसराय कौन था, यहाँ पर देखना है कि बंगाल को विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और यहाँ पर देखना है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था 1911 ईस्वी में? तो इसका नाम क्या था? ये जो वायसराय था ना, ये वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग। इस तरह से क्या है कि ये पूरे बंगाल के विभाजन के विषय में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा याद करके जाना है। तो सबसे पहले क्या है कि भारतीय यानी स्वतंत्रता संघर्ष का जो
चरण है ये कितने चरण में बांटा गया, तो इसको 3 चरण में बांटा गया। सबसे पहला चरण जो है उसका समय कब से कब तक, 1885 से 1905 ईस्वी तक। ये किन लोगों का है, उदारवादी राष्ट्रवाद का समय था। इसके बाद क्या आता है दूसरा चरण में 1905 से 1919 ईस्वी तक, ये समय किसका रहा, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। फिर आता है 1919 से 1947 तक जो तीसरा चरण है, ये गांधी युग का समय था। अब जो है ना इसके बाद क्या है कि जब भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जब फैलाया जाता है, जागृत किया जाता है, जब राष्ट्रीयता की भावना जब बलवती हो जाती है, जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, तब क्या होता है कि अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं कि अब किसी तरह से इसकी राष्ट्रीयता की भावना को भंग किया जाए और क्या है ऐसा कर दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता खत्म हो जाए, एकता खंडित हो जाए और मेरा शासन चलता रहे। तो क्या करता है, कौन नीति अपनाता है, बंगाल विभाजन का। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। कब किया जाता है, तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का कारण क्या था, तो कारण क्या था कि प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। यानी बंगाल जो था बहुत बड़े क्षेत्र में था, यानी इतने बड़े क्षेत्र में था, देखा जाए यहाँ की लगभग 70 मिलियन आबादी थी। और ऐसा है कि इतना बड़ा क्षेत्र था कि पूरे भारत का 1/5 भाग केवल बंगाल का क्षेत्र था। यानी 20% क्षेत्र पर जो है ना अंग्रेज अपना शासन चला रहा था, जो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा था, यानी प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, ये अंग्रेज़ों को कहना था। लेकिन वास्तविक जो कारण था ना, वास्तविक कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना था, यानी राष्ट्रीयता की भावना को कमज़ोर करना था और बंगाल को दुर्बल भी करना था। ये था वास्तविक कारण। फिर आता है कि विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसके एक दिन पहले 19 जुलाई को क्या किया गया था, अंग्रेज़ों ने विचार विमर्श किया था। 20 जुलाई को डिसाइड कर लिया कि बंगाल को बांटना है तो बांटना है। अब विभाजन की तिथि कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। वो किस तरह से किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल में क्या है कि हिंदुओं की संख्या अधिक और मुस्लिमों की संख्या कम, और उधर पूर्वी बंगाल में क्या है कि मुस्लिमों की संख्या अधिक और हिंदू की संख्या कम। यानी पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक कौन हो गए, मुस्लिम हो गए, और बांग्लादेश में क्या हो गए, हिंदू जो हो गया सो अल्पसंख्यक हो गया। अब इसके बाद आता है क्या कि विरोध की तिथि। अब बंगाल विभाजन का जब विरोध हुआ तो किस तिथि को विरोध हुआ था, तो 7 अगस्त है ना, 7 अगस्त 1905 को। कैसे विरोध किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से। यानी स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं को उपयोग करना है, विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाना है, उसको बहिष्कार करना है। अब इसमें क्या होता है कि जो सभा बुलाई गई थी विरोध करने के लिए, ये कहाँ सभा बुलाई गई थी, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्या क्या बात कही गई, तो हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित रखने के लिए एक दूसरे को क्या किया, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे, गंगा स्नान किए, शोक दिवस मनाए, यहाँ तक कि उपवास भी रखे। और इसके साथ साथ क्या है कि बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय गीत गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखित है, उनकी रचना जो है अमार सोनार बांग्ला, इस गीत को गाया गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि 1906 ईस्वी में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आगे समय चलता जाता है। 1911 का समय आता है जब दिल्ली में दरबार लगता है, तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी का आगमन होता है। वही 1911 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जो वायसराय था उस समय, ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और 1911 ईस्वी में ही क्या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है, जो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में बनाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने बंगाल विभाजन को पूरा अच्छे तरीके से याद कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा चरण आता है क्रांतिकारियों का, तो क्रांतिकारियों का जो चरण है, द्वितीय चरण, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे।